जे मीन्स 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 एक लाइन है, उसका जो पोर्शन है जो कि है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं L1 और L2। ठीक है, और वो जो L1 और L2 है वो कहाँ से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो हमें L1 और L2 के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट बताना है क्या होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 मैंने लाइन खींची। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी तो y की वैल्यू 4 आई, जब मैंने यहाँ y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 5 आई। तो यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट्स मिले। पहला मुझे मिला 0,4 और दूसरा पॉइंट मुझे मिला 5,0। मैंने 0,4 को यहाँ पॉइंट आउट किया है और 5,0 को यहाँ पे किया है, दोनों को मिलाकर एक लाइन खींची। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 की एक लाइन है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि दो लाइंस हैं L1 और L2 जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं और ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस मैंने ड्रॉ की जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी AC, CD और DB ये तीनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो मुझे इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है जिसको मैंने थीटा बोला, उसका टेंजेंट यानी tan थीटा मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि ये लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को किसी तरह निकालने की कोशिश करूंगा। उससे फिर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूंगा, इस लाइन का स्लोप निकाल लूंगा, इसको M1 बोल दूंगा, इसको M2 बोल दूंगा और tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 और 1 प्लस M1 M2 का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो पहला काम है मेरा इस पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालना। तो मैंने इस पोर्शन को अलग से यहाँ पर ड्रॉ किया और पहले मैं निकाल रहा हूँ D पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी लाइन L2 के कोऑर्डिनेट्स। तो जब मैं इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स को मैंने x डैश कॉमा y डैश माना, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो इतना पार्ट मैंने बोल दिया 2 और इतना पार्ट मैंने बोल दिया 1, यानी ये 2:1 में डिवाइडेड है और इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। इसमें मैंने सेक्शन फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करके x डैश और y डैश की वैल्यू निकाली और मेरा जो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए 10/3, 4/3। फिर मैंने लाइन L2 का स्लोप निकाल दिया जो कि होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट है ओरिजिन 0,0, तो मेरा स्लोप निकल के आ गया 2/5। ऐसे ही मैंने पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकाले, क्योंकि अब ये जो लाइन है ये 1:2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला लगाकर इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को मैंने x डबल डैश y डबल डैश माना, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 5/3, 8/3। और मैंने फिर स्लोप निकाला लाइन L1 का जिसको मैंने M1 बोला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से। अब मेरे पास M1 भी आ चुका है, M2 भी आ चुका है, मुझे फॉर्मूला पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अगर मुझे दो लाइंस के बीच में कोई एंगल बन रहा हो और उन दोनों लाइंस के स्लोप के बारे में पता हो तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज को रखा, तो जो वो थीटा का जो टेंजेंट है वो आया 30/41।